लास्ट टाइम हमने वीपीसी का सेक्शन जो है वो बहुत डिटेल के साथ जो है वो कंप्लीट किया, जिसमें अगर आप यहाँ तक की डायग्राम को देखें तो ये बेसिकली आपका वीपीसी का सेक्शन है और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। लाइक हमने आईजीडब्ल्यू की बात की, हमने लोड बैलेंसर की बात कर ली हुई है, हम नैकल्स की बात कर चुके हैं, हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप की बात कर चुके हैं, हम सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात कर चुके हैं और हमने पब्लिक इंस्टांसेस जो कि हमारे वेब सर्वर हैं उनकी बात कर ली है। इनफैक्ट इससे नीचे हमने अपने प्राइवेट सबनेट्स भी कॉन्फ़िगर किए थे, क्रिएट किए थे और उनमें हमने अपने प्राइवेट इंस्टांसेस जो हैं उनको भी अपने पब्लिक इंस्टांसेस से एसएसएच करके देख लिया था और उनकी ट्रैफिक इंटरनेट पे भी हमने फॉरवर्ड कर ली थी। अगर इंटरनेट से कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ अपडेट्स वगैरह इंस्टॉल करनी है तो एटलीस्ट जो प्राइवेट इंस्टांसेस हैं उनकी इंटरनेट पे एक्सेस होनी चाहिए। और जो प्राइवेट इंस्टांसेस हैं वो अगर एडब्ल्यूएस की ग्लोबल सर्विसेज को लाइक S3 और DynamoDB और क्लाउड वॉच जैसी सर्विसेज को प्राइवेट नेटवर्क को यूज करते हुए एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि एडब्ल्यूएस का प्राइवेट नेटवर्क है, तो आप बिल्कुल उसको जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वीपीसी एंड पॉइंट्स का एज अ गेटवे, हमने उनको भी कॉन्फ़िगर करके देख लिया। सो नाउ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वीपीसी के बॉक्स से जरा बाहर आए प्राइवेट सेक्शन से। तो हम बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो कि जब मैंने लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया था डे 2 पे, जब हम EC2 इंस्टांसेस की बात कर रहे थे और उसके ऊपर हमने एक लोड बैलेंसर जो है वो अटैच किया था, तो आप लोगों ने देखा था कि मैं बेसिकली अपने वेब ब्राउजर के ऊपर जो डीएनएस हिट कर रहा था वो बेसिकली किसका कर रहा था, इलास्टिक लोड बैलेंसर का। अब डेफिनेटली अगर आपकी वेबसाइट है, आपकी एप्लीकेशन है, तो वो बेसिकली आप अपनी डिजायर्ड से अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है, जिस नाम से आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल .com की है, .edu की है, जो भी आप करना चाहते हैं। और फिर आपकी टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी वेबसाइट है या आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो या आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो उसी लिहाज से आप अपनी डोमेन क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन जो ELB का डीएनएस है वो आपकी मर्जी का नहीं होता, वो तो AWS की तरफ से जनरेटेड होता है। जो भी आप लोड बैलेंसर का नाम लिखते हैं शुरू में वो होता है और बाद में aws.amazon.com और आगे उसका एक कंप्लीट URL होता है। सो नाउ द थिंग इज के मैं लोड बैलेंसर भी यूज करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं अपने जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको अपना डोमेन नेम जो है उसके थ्रू अपनी वेबसाइट की एक्सेस देना चाहता हूँ, जो कि मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है। तो लिहाजा इस मसले का हल जो है वो AWS आपको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सर्विस से प्रोवाइड करता है, विच इज राउट 53। सो राउट 53 बेसिकली AWS की सर्विस है जहां पर आप अपनी डोमेन नेम रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और अगर आपकी पहले से डोमेन जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड है, लाइक GoDaddy से है या गूगल से है, तो आप उसको भी चाहें तो राउट 53 के अंदर यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल जो एक सिनेरियो है जो हम अपने राउट 53 के टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं, वो ये है कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और वो अगर URL टाइप करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो अपनी ही डोमेन, जो हमारी कंपनी की डोमेन होगी, उसको टाइप करेंगे डेफिनेटली। और वो टाइप करने के बाद आपको पता है डीएनएस जो है वो आईपी में रिजॉल्व होता है। अब ये जो आईपी में रिजॉल्व होगा, ये राउट 53 बेसिकली रिजॉल्व करेगा किसके आईपी के अंदर, ये लोड बैलेंसर के आईपी के अंदर रिजॉल्व करेगा। और फिर लोड बैलेंसर पे जब ट्रैफिक आएगी तो उसी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, जैसे जब हमने लैब की थी लोड बैलेंसर की उस वक्त जैसे कर रहा था। तो बेसिक आइडिया इज के आप लोगों को इस चीज का बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया है कि जब भी आप अपने वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं HTTP की, तो पहले क्या होता है, वो रिक्वेस्ट
जो है वो डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है और उस डोमेन नेम के अगेंस्ट जो है वो आपको आईपी रिजॉल्व करके देता है। और जैसे ही वो आईपी रिजॉल्व करके देता है, फिर आपको एक पूरा पाथ जो है फिर आपका ब्राउजर जानता है कि वेयर टू गेट दिस आईपी। डेफिनेटली वो आईएसपी टू आईएसपी आगे आपका लुकअप होता है और आप उस एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंच जाते हैं जिसका वो आईपी होता है, और फिर आपको एचटीटीपी का क्या आ रहा होता है, रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो ये जो एक कॉमन सिनेरियो है जो हम नॉर्मली अपनी मशीन्स के ऊपर भी देखते हैं। ये बेसिकली डेफिनेटली मैं इसको करके भी दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली किस तरीके से रिजॉल्व होता है डोमेन नेम आईपी के अंदर। लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं जो हमारा टारगेट है कि आज हमने करना क्या है। हम एग्जैक्टली वैसा ही कुछ करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने अपना कस्टम वीपीसी और उससे रिलेटेड जो भी हमने सबनेट्स और राउट टेबल्स और आईजीडब्ल्यू हमने कॉन्फ़िगर किए थे वो हमने रिमूव कर दिए थे। तो दोबारा आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। यू कैन प्ले विद द डिफॉल्ट वीपीसी, आप डिफॉल्ट वीपीसी के साथ भी प्ले कर सकते हैं। और अगर आप ये काम दोबारा से अपने कस्टम वीपीसी के साथ जो कि हमने डेमो वीपीसी के नाम से बनाया था, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा से डेमो वीपीसी और फिर राउट टेबल, सबनेट्स, आईडब्ल्यू, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। लेकिन करना क्या है, डेफिनेटली हमारा एक वीपीसी होगा। वीपीसी के अंदर मैं दो अपने जो है वेब सर्वर जो है, दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर AC1 एंड AC2 के अंदर लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के बाद जिस तरीके से हम सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करते थे, फॉर एग्जांपल हम HTTP, HTTPS और SSH को एनेबल करते थे, वो करेंगे। नैकल्स के अंदर हम डिफॉल्ट नैकल्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं कि हर तरह की इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को हम अलाउ कर देंगे। और उसके बाद हम इन इंस्टांसेस के साथ एक लोड बैलेंसर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर अटैच करेंगे। इन इंस्टांसेस को इसके साथ क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। और रजिस्टर करवाने के बाद यहाँ तक तो हमने पहले भी काम कर लिया था, और फिर हम डायरेक्टली डीएनएस को हिट करके देख लेंगे हमारी ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। और डेफिनेटली अगर आप डिफॉल्ट वीपीसी के साथ चलते हैं तो आईजीडब्ल्यू पहले से क्या होगा, अटैच्ड होगा। अगर आप डेमो वीपीसी, कस्टम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। आप जैसे भी करें, ये काम हम कर चुके हैं। डिफॉल्ट वीपीसी के साथ भी अब आपको प्ले करना आता है, और कस्टम वीपीसी अगर आप अपना क्रिएट करते हैं तो आपको तब भी प्ले करना आता है। बट द आइडिया इसके आज जो हमारा मेन टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि हम राउट 53 की सर्विसेज को यूज करते हुए एक डोमेन जो है वो रजिस्टर करेंगे। और डोमेन रजिस्टर करने के बाद डिफरेंट ई रेकॉर्ड्स जो है वो हम इसके क्रिएट करेंगे, होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे। और फिर जब मैं वो बात की बातें हाउसेज जोन, लेकिन जब मैं एक डोमेन रजिस्टर करूंगा तो डेफिनेटली मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो कि इंटरनेट से मेरी इस वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं जो डोमेन रजिस्टर करूंगा वही उनको मैं प्रोवाइड करूंगा कि यार ये मेरी डोमेन है इन ऑर्डर टू रीच माय वेबसाइट। तो लिहाजा वो इंटरनेट से आएंगे। इंटरनेट से जब आएंगे तो सबसे पहले तो वो उस डोमेन नेम के अगेंस्ट जो है वो आईपी रिजॉल्व होगा। तो उसको डेफिनेटली जब राउट 53 में आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं तो डोमेन रजिस्टर होने में कुछ टाइम लगता है, बाज़ औक़ात आपको 1-2 घंटों से ज्यादा भी लग जाता है रजिस्टर होने में। और रजिस्टर होने में वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली ये रिकॉर्ड सारा जो है वो डीएनएस को भेज रहा होता है, डीएनएस सर्वर्स जो है। तो फिर डीएनएस सर्वर को पता होता है कि ये वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर है या इसका आईपी क्या है। तो डेफिनेटली पहली रिक्वेस्ट आपकी कहाँ पे जाएगी, डीएनएस सर्वर पे जाएगी, और डीएनएस सर्वर उसको आईपी रिजॉल्व करके देगा। जब आईपी रिजॉल्व करके देगा तो डेफिनेटली फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो ट्रैफिक है वो कहाँ आएगी, राउट 53 पे आएगी। और राउट 53 जो है बेसिकली हिट करेगा किसको, लोड बैलेंसर को। और लोड बैलेंसर फिर आपकी ट्रैफिक को इवनली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब है। ओवरऑल आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर होता है AWS के अंदर कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं। सो मैं नहीं जानता बाकी चीजें क्या हैं, किस तरीके से होंगी, लेकिन मुझे इतना जरूर आइडिया है कि कम से कम इन सर्विसेज से अगर आप अच्छा हैंड्स ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद आप बिल्कुल इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट जो है और अपनी डोमेन रजिस्टर करवा के वो आप AWS के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी गाइस, यहाँ तक सब लोग साथ हैं? ठीक 9:30 बजे माशाल्लाह कैसे स्ट्रेंथ कंप्लीट होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही 23-24 रह जाते हैं। कोई बात नहीं यार।
अच्छा जी, जरा अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं हम लोग, अपने वेब कैम ऑन कर लें, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं।